देखा कि वैदिक सभ्यता जो है इसमें 4 वेदों की रचना हुई है। क्या दोस्तों? 4 वेदों। और जो वैदिक काल है 1500 से कब तक माना गया इसका कालखंड दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना गया है? कालखंड माना गया है। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्या दोस्तों? जो वैदिक सभ्यता है उसको भी कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक को कितने भागों में? एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब देखिए 1500 से 600 यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहला जो वैदिक था 1500 से 600 बीसी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1500 से 1000 बीसी तक क्या बोला गया है? ऋग्वेदिक काल। 1500 से 1000 तक क्या माना गया है? ऋग्वेदिक काल। और जैसे ही ऋग्वेदिक काल खत्म होता है तो क्या होता है? एक और काल वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में एक और पीरियड देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600। यानी कुल मिलाकर ये जो ऋग्वेदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है तो वैदिक सभ्यता के यानी वैदिक काल का ही टाइम पीरियड में दोनों बटा है। यानी कि 1500 से हम लोग क्या देख रहे हैं? 600। अब बीच में हम लोग एक गैपिंग देखते हैं, क्या? 1000 से जहां से खत्म होता है ऋग्वेदिक काल, वही 1000 से उत्तर वैदिक काल क्या होता है? स्टार्ट होता है। यानी वैदिक सभ्यता कुल कितनी थी? 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन उसमें भी 2 चरण देखते हैं कि एक ऋग्वेदिक काल आ जाता है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में हुई क्या? ऋग्वेद की रचना हुई है। टोटल 4 वेद की रचना हुई है। क्या दोस्तों? 4 वेदों की रचना हुई है। उसमें से ऋग्वेदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, इसे पूर्व वैदिक काल क्या कहते हैं? अब जैसे मान लेते हैं कि विराट कोहली तो टेस्ट से संन्यास ले लिया। आप लोग मैच देखते हो, टेस्ट संन्यास, तो वो क्या वर्तमान खिलाड़ी है कि पूर्व पहले का है? तो पूर्व यानी कि ऋग्वेदिक काल सबसे पुराना काल है। ऐसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जिसमें किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्या दोस्तों? ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं 3 वेद की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।